अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ दिलाई की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मतलब आप कैसी हैं? आपने शहनाई देख लिया? जी, बिल्कुल देख लिया और अब तो मज़े की बात ये है कि रमज़ान में अब एवरी थर्सडे और फ्राइडे 2 दफ़ा 1 हफ़्ते में एपिसोड आ रही है। ये बड़ी बिल्कुल, मज़ेदार बात होती है। बहुत मज़ा आया ये सोच के मुझे कि अच्छा इस एपिसोड के बाद थर्सडे को जब देख ली कि अच्छा फ़ौरन ही फ्राइडे को अगली आ गई है, तो बड़ा मज़ा आया। वेट नहीं एग्ज़ैक्टली करना द पड़ा। फैक्ट दैट अब हमें लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल पड़ गई है, इतने ड्रामे हैं। आई नो लगता है हाँ। रमज़ान पूरे ड्रामों में गुज़र जाएगा कंसिडरिंग कि अब डेली डोज़ जो हमें मिल रही है, एक तरफ इश्क, जलेबी, फिर ताना बाना एंड देन चुपके-चुपके एंड नाउ ये भी 2 एपिसोड्स हफ़्ते में आ रही हैं, तो हमारे लिए मुश्किल पड़ गई। बिल्कुल, सही बात है। सही आई कह थिंक रही हैं द आप। फैक्ट कि इन्होंने 2 दिन लाया वो ये भी रीज़न है शायद कि एयरवाई पे एज़ सच कोई डेली हमें ड्रामा नज़र नहीं आ रहा। सो हुँ। डेली इस तरह का जिस तरह रमज़ान वाइब का तो मेबी ये उसी तरह के जॉनरा का ड्रामा है इसलिए शायद उन्होंने 2 हफ्ते में 2 किस्तें कर दी हैं। खैर एज़ एन ऑडियंस तो हमें मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कैसी लगी जी 6th एंड 7th एपिसोड ऑफ शनाई? एज़ यूजुअल मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली बल्कि क्योंकि बहुत ही रौनक लग गई थी इन दोनों एपिसोड्स में, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ओवरऑल जो पूरी फेस्टिव वाइब थी, जो वेडिंग और सारा कुछ, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और फिर ऑब्वियसली ड्रामा तो साथ-साथ चल ही रहा था बीच में, जो फैमिली में पूरा ड्रामा चल रहा है। तो वो हुँ। आप उस पे थोड़ी रोशनी डालेंगी? कैसा आपको, कैसे बिल्कुल, आपने बिल्कुल डालूँगी एन्जॉय और मैं किया? आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्फ़िक हूँ कि अब वो जो हुँ, शहनाई जिस तरह का नाम है, तो वो शहनाइयाँ बिल्कुल। शुरू हो गई हैं और वही खुशियाँ और वेडिंग फेस्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, तो वो बड़ा मज़े का मुझे स्पेशली द 7th एपिसोड में जहाँ ढोलकी के पूरे सीन्स हो रहे होते हैं, तो मैंने उसको हुँ, बड़ा एन्जॉय किया। और एक पाकिस्तानी एक तो ये भी है ना कि वो इंडियन टच नहीं था उसमें, पाकिस्तानी वाइब हुँ, थी, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगी, मुझे गाना भी इसका बहुत पसंद है। खैर जिस तरह आपने बिल्कुल। कहा कि थोड़ा-सा अगर हम स्टोरी को देख लें, तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स लेती जा रही है आगे-आगे मतलब काफ़ी हुँ, चीज़ें हम सोच रहे होते हैं बट काफ़ी चीज़ें हमारे लिए भी सरप्राइज़ होती हैं। सो ये बात मैं बिल्कुल। तो समरीन का आ जाना और ऊपर से जब वो आई है और जिस रूप में आई है वो मेरे लिए सरप्राइज़ था। समरीन का आना तो मुझे पता था पिछली एपिसोड से लेकिन जब वो आई है और ये वो एक दोस्त बन के आई है तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़ था। मुझे लगा था कि आके शायद एकदम बोल देगी लेकिन शुक्र है उसने थोड़ा-सा हुँ। बरहम रखा। वो तोड़ना तो चाह रही है बड़ी ज़बरदस्ती तौर पे। हाँ, हाँ। लेकिन खैर सो जिस तरह 5th एपिसोड का एंड हुआ था कि बस वापस आ गई और सबके लिए एक सरप्राइज़ भी था क्योंकि सब तो सोच रहे थे वो भाग गई। मगर हुँ, एक तरह से चपेट दी थी सबके मुँह पे स्पेशली वो लोग जो अब बँटवारे तक की बात आ गई थी। तो उनके लिए तो एक शॉक था ऑब्वियसली एक तरह से जैसा बहरोज़ अज़बारी का जो किरदार दिखाया गया है, तो उसको तो सख्त किस्म का गुस्सा आ गया काफ़ी भाई पे क्योंकि वो तो बेवकूफ़ बन गया था काफ़ी, भाई ने बना दिया उसके ख़्याल में। सो उसको हुँ, सख्त एम्बैरेसमेंट होती है और ये मौका ऑब्वियसली एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उन्होंने इस हद तक बात ले गए कि बँटवारा हो जाए मगर अब वो बख्त ही वापस आ गई है। तो अब वो हुँ, किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होते तो इस गुस्से में वो कफ़ी भाई को चपेट मार देते हैं। और जब जो चपेट मारते हैं तो ऑब्वियसली सारे हक्का-बक्का हो जाते हैं कि अब क्या होगा? दूसरी तरफ ऑब्वियसली जावेद शेख एक तरफ से उसका पलड़ा भारी हो जाता है क्योंकि उसको तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि मेरी बेटी तो नहीं भागी और ये खामख़ा इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो अब वो हुँ, सैटिस्फाइड होके अपनी बेटी से उल्टा माफ़ी माँगता है कि सॉरी बेटा हमने ऐसा सोचा और वो चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बहरोज़ अज़वारिया बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा है अपने भाई के सामने और इस गुस्से में तो वो एकदम कफ़ी भाई को ये ऑर्डर दे देता है कि सुबह तक आपकी शक्ल मुझे नज़र ना आए। आप हुँ, अपनी बहन और आप अपनी मतलब मियाँ-बीवी और बच्चे निकल जाएँ, सुबह सवेरे ही निकल जाएँ। मैं आपकी शक्ल नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मैं एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली बहन के लिए भी एक काफ़ी ये सदमा ही होता है एक तरह से, ऑब्वियसली उसको पता है उसके मियाँ का कसूर है लेकिन ऑब्वियसली रोना-धोना तो होना ही था। पूरी रात जो है ऑब्वियसली कफ़ी भाई जो है कफ़ी भाई नहीं सॉरी बहरोज़ सब्ज़वारी को भी गुस्सा है और वो अपनी बीवी पे भी ठीक-ठाक गुस्सा उतारते हैं। दूसरी तरफ जो सबसे मज़े की बात और जो मुझे सबसे अच्छे कैरेक्टर्स लग रहे हैं इस पूरे ड्रामे में वो उनके कज़िन्स हैं। जिनकी हुँ, वो कहते हैं ना पहले लोग आपस में उनकी बनती नहीं थी और अब जब बनी है तो इतनी मज़े की उनकी दोस्ती हो गई है कि वो बच्चे जो हैं वो बहुत सबसे आई थिंक आइडियल रोल प्ले कर रहे हैं। वो हर जगह बिल्कुल। मतलब बात को ठंडी करने में, वक़्त को इवन लाइन पे लाने के लिए, उसको हुँ, अच्छे-अच्छे मशवरे देने के लिए, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और आपस में सारे इकट्ठे हो गए हैं। सो हुँ, उनमें से किसी का भी घर जाने का दिल नहीं है। तो ऑब्वियसली एक तरफ जब इसने ऑर्डर दे दिया है, तो जो फूफू के 2 बच्चे हैं क्योंकि अब उनका दिल इधर रह गया है, सो अब उनका हुँ, बिल्कुल मूड नहीं है। तो इस वजह से वो जो लड़की इनकी खाला की बेटी है, वो भी बड़ी अपसेट हो जाती है और उसकी अपसेट वो सिर्फ़ दिल में नहीं होती, वो विज़िबल तौर पे भी अपसेट हो जाती है और वो अपनी ग्रीवियंस जो है ना, मुँह से भी बोल रही होती है। तो वो बख़्त बड़ी हैरान हो रही थी कि इसको क्या हुआ है? बाकी लोगों के लिए भी बड़ा हैरान
खुद बात होती है कि इसको क्यों इतनी आग लग रही है, व्हाई शी इज अपसेट। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली वो जो कफी भाई के दोनों बच्चे हैं वो भी बज़ाहिरन बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, उनका बिल्कुल नहीं होता कि वो क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आती। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो कफी भाई हैं वो अपनी मतलब उसकी बीवी जो होती है वो पैकिंग कर रही होती है और कहती है अब तो हमें कोई रोकेगा भी नहीं, ऑब्वियसली उसको कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन वहां मुझे बड़ा मजे का लगा कि जब जावेद शेख ने एक सही फादरली रोल प्ले किया और जब बहरूज सफारी अगले दिन उससे माफी मांगने आता है तो वो उसको कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हें माफ करूंगा कि जाके तुम कफी से माफी मांगो, बिकॉज आखिर वो हमारा बिनोई है और हमारा फर्ज है कि हम उसकी फिर भी इज्जत करें, बेशक वो गलत भी है। वो बड़ा उसने बड़ापन किया बहुत है ना। अच्छी बात की थी, बिल्कुल मुझे बहुत आई थिंक इट पसंद वाज अ लर्निंग फॉर एवरीवन वाचिंग। है। ये गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से ही होती हैं, लेकिन आई थिंक रिश्तों को निभाना जानना चाहिए, राइट? तो उन्होंने ये बिल्कुल। सिखाया। हालांकि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कफी भाई तो शुरू से आग लगाने में मास्टर है, लेकिन क्योंकि वो बहनोई हैं तो उनको उनकी रिस्पेक्ट बनती थी, और स्पेशली थप्पड़ मार दिया वो जरा बड़ा था और बच्चों के सामने भी मुझे लगा कि बच्चों के सामने में मारा तो एक इंसल्ट ज्यादा हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो शायद बिल्कुल। ये बात थी, लेकिन वो बड़ा बहुत अच्छा उसको दिखाया जावेद शेख, उसने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि बहरोज सफारी भी बड़ा फर्मा बरदार था और उसने इमीडिएटली कहा कि ठीक है, और वो जाके जिस तरह माफी मांगता है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल, उल्टा वो उसने बहुत आसान काम नहीं होता, आपकी ईगो जो काफ़ी हर्ट होती है इस टाइम, तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह सॉरी करना, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ करके और बहुत और जो अच्छी उसके तरह अल्फाज भी एग्ज़ैक्टली। इस्तेमाल किए वो बहुत ही ढंग के थे, मतलब मुझे बड़ा मजा आया बिल्कुल। उसके डायलॉग, द वे ही सेड बिल्कुल। सॉरी, मतलब ये भी तरीके से उसने यही बात, हुँ। उसने ये नहीं कहा कि तुम गलत नहीं थे, उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे इस तरह तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो हाँ, मुझे बात एग्ज़ैक्टली। अच्छी लगी। और ये लोग तो वैसे भी वेट ही कर रहे थे फुप्पो जी भी और कफी भाई भी किसी तरह रोक हुँ। लिया जाए, तो वो रोके गए। खैर दूसरी बिल्कुल। तरफ ये जब बच्चे सुनते हैं तो बच्चों की तो ईद हो जाती है, वो जाते ही अपने 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 अपनों को सुनाने शुरू कर देते हैं। वो जाते ही वो जो खाला की बेटी को जब वो इसकी बेटी कफी की बेटी जाके सुनाती है तो अगेन वक्त के लिए ये सरप्राइज होता है कि इनकी दोस्ती आपस में क्या होगी, आखिर हो क्या रहा है हुँ। इसका। सो वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। और दूसरी तरफ आई थिंक वो जो हाँ इंटरेस्टिंग बात जैसे हमने पिछली एपिसोड में बताया था कि जो हीरो है हमारा मेहराब, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो आके खुद वक्त से डायरेक्टली पूछेंगे कि क्या उसकी मर्जी है इस शादी में। सो वहां पे जो मेजर ट्विस्ट आया है कि वक्त ने उल्टा, मतलब वहां पे मेहराब ये सोच रहा था कि वक्त इनकार कर देगी, लेकिन वक्त ने आई डोंट नो क्या सोच के, खैर मुझे थोड़ा समझ आ रहा है क्या सोच के, लेकिन हाँ, समझ तो उसने मुझे कह भी दिया आ कि मैं रहा था, खुश हूँ। लेकिन उसने मतलब वो अब खुल के कह भी नहीं रही ना कि मैं क्यों इनकार नहीं किया मैंने। एग्जैक्टली एक तरफ से आई थिंक ये शी स्टार्टेड लाइकिंग मेहराब एज हुँ। वेल, क्योंकि अब और दूसरी हुँ। बात ये भी है कि आई थिंक जिस तरह उसके बाप ने भी उससे माफी मांगी थी ना, और जिस तरह वो पूरी रात एग्ज़ैक्टली। सोई भी नहीं, तो मुझे लगता है हुँ। ज्यादा फैक्टर ये भी है कि वो अपने पेरेंट्स को मजीद लेट डाउन नहीं करना चाहिए। हुँ। तो आई थिंक दैट इज मेजर फैक्टर। ऑफ कोर्स शी लाइक्स मेहराब एज वेल नाउ, मुझे लग रहा है वो सामने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हुँ। लेकिन ज्यादा फैक्टर मुझे लगता है पेरेंट्स की इज्जत का मामला है, और वो अब नहीं चाहती कि मजीद टॉर्चर दे, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह उसने देखा है कि उसके जाने के बाद जो रिएक्शंस हुए थे, तो आई डोंट थिंक शी विल बी इन अ पोजीशन कि वो चाहेगी वो चीज दोबारा रिपीट हो। सो आई थिंक दैट इज अ बिल्कुल। मेजर फैक्टर। और ऑब्वियसली हुँ। जब वो पूछते हैं उसके पेरेंट्स मेहराब कैसे, और वो कहती है कि मुझे तो कोई इतराज नहीं है, और मेहराब को तो सख्त गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन वो इतना गुस्सा फिर भी गुस्सा नहीं करता, वो मुझे मजे का हुँ। लगता है। वो फिर भी मतलब वो कहता है कि वो खुद हक्का बक्का हो गया कि ये क्यों नहीं इसने इनकार किया, ये मौका भी था, सब कुछ था। और ये भी फनी है ना कि जिस तरह आके सारे कजन्स आके उससे पूछे थे कि तुमने क्यों नहीं इनकार किया, और जिस तरह वो बिल्कुल। इरिटेट हो रही होती है, और फिर वो सब लोग, वो जो छोटी वाली ऐनक वाली है कहती है अच्छा 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 मैं खुद ही चली जाती हूँ बिफोर आप मुझे इंसल्ट करके भेजें, वो मुझे बड़ा मजे का लगा था। तो वो वक्त हाँ, को भी असल में समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, करे तो क्या करे, यू नो, शी इज इन बिल्कुल, अ वेरी बिल्कुल, ऑड हाँ। पोजीशन। और असल में दूसरी अब तरफ जो सॉरी आप बताएँ? नहीं बताएं आप क्या। मैं कह रही थी कि अभी तक तो वो अभी इसी तरह कन्फ्यूज़्ड है ना कि एक उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे, उसको ये भी पता है कि मीराब जो है वो किसी और को पसंद करता है और सारा कुछ। लेकिन अब क्योंकि जब समरीन की एंट्री हुई है ना, तो अब चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई हैं, कुछ कुछ एग्जैक्टली। सख्त और हो अब गई। आई थिंक अब वक्त की भी थोड़ी सी, खैर अगली एपिसोड में तो कुछ और ही होने जा रहा है, मतलब वो कहती है कि मैं कर दूंगी, लेकिन हाँ, मुझे तो उसकी ईगो भी लग रही है कि उसको समरीन से भी उसको इशू है, क्योंकि समरीन हाँ, जिस तमीज सी है, तो आई डोंट थिंक सो कि वक्त भी चाहेगी कि मेरा आपकी जिंदगी बर्बाद हो। एग्ज़ैक्टली ये ये भी बात आप है ना, सही कह रहे हैं। सारे लोग ये भी तो कह रहे हैं कि मतलब वो इवन वो जो वो होता है राफे का जो किरदार है जो अरसलान फैसल ने किया है, वो कितने हुँ। मजे से उसको कहता है ना कि ये वाली भाभी कुछ ज्यादा ही
हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। वो वो बहुत बड़ा मज़े मज़ा के आता है ना, उनके हर एक को सीन्स भाभी होते बना, आई हैं। थिंक वो तो बड़े मज़े के उसके वो है। बहुत उसपे मैं प्रॉपर मुझे हँसी भी बहुत आती है। वो जिस तरह एक तो वो मुझे तो उसका कपड़े इस्त्री कैरेक्टर कर सबसे रहा मज़े होता का है। लग रहा है। जी, और वो इसकी एक्टिंग भी उनकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत मज़े की, अच्छी है, बहुत ही बहुत अच्छी है। टाइमिंग सही उनकी और दोस्त वो बड़ा मज़ा सही आता है। दोस्त उसमें निभा रहा है अपनी दोस्ती ना। बिल्कुल, मुझे उसकी बिल्कुल। बातें भी बड़ी मज़े की लगती है, हर एक को भाभी बना लेता है, वो वाली भाभी तो बला वाली भाभी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बड़ा नहीं मज़े वो का है। सो बिल्कुल आई और थिंक वो इंटरेस्टिंग हो गया कि अब उसने इनकार कर दिया, दूसरी तरफ ऑब्वियसली मेहराब गुस्से में है और कफ़ी भाई फिर भी नहीं सुधरे, मतलब देखो इतनी बस इंसान की बड़ा बात थी, वो दुःख होता है कैसा मुझे उनको देख के कि यार आपको इतना कुछ हो गया है, थप्पड़ भी खा लिए है और इतनी बातें भी सुन ली हैं, अब आपको अगर किसी ने सॉरी करके थोड़ी इज़्ज़त दे दी है, लेकिन वो उनको इज़्ज़त वाक़ई रास नहीं आती। रास नहीं आती। तो और हालाँकि बिल्कुल, बाकी इवन मुझे ये वो अच्छा लगा ना, जवेरिया बाज़ी कहती है ना कि बस बस अब मुझे नहीं इन लोगों से आना, मुझे तो कोई रखने को भी तैयार नहीं था। वो कितनी प्यार मज़े नहीं की था बात थी ना। एग्ज़ैक्टली तो वो मुझे बिल्कुल। उसकी भाभी कितनी अच्छी लगी जब वो कहती है कि तुम्हें हाँ, किसी को क्या रखना है, तुम तो लोगों को इधर रख सकती हो। मुझे उसकी ओनरशिप बिल्कुल। इतनी अच्छी लगी। और वही हुँ, वाली बात है कि बड़ा भाई है उसने और बड़ा भाभी सही किरदार अदा करे हैं एज़ पेरेंट्स, और वो इतने हुँ, फ़ॉरगिविंग भी हैं और वो अपनाइयत है उनमें, बहुत मज़े के उन्होंने का रोल है। और जब वो सारे बिल्कुल। आपस में बैठे होते हैं तो मुझे बड़े क्यूट लग रहे होते हैं कि फिर से वो दोबारा से शुक्र है उनमें दोस्ती मोहब्बत आ गया। वो कहता भी है ना हुँ, कफ़ी कि हम मैं जितना इन बहन-भाइयों को दूर करना चाहता हूँ, ये फिर मुड़ के इकट्ठे हाँ, तो वो भी एग्ज़ैक्टली ये भी बड़े बिल्कुल। मज़े की बात थी। और हुँ, दूसरी तरफ ज़ैनब कईयों को थोड़ी देर के लिए अक्ल आती है मगर वो भी ढीठ है। हाँ ठीक है, वो उसको जी, होता उनको है भी कि मेरी थोड़ी देर बेइज़्ज़ती है, लेकिन चाहिए। वो ताक में वो भी रह रही है, कि कुछ ना कुछ बिल्कुल, मौका मिल ही जाए। लेकिन आई थिंक बिल्कुल। जवेरिया बासी थोड़ा-सा इससे हटना चाह रही है, वो बार-बार कहती है मुझे ना शामिल कर इसमें। हाँ, एग्ज़ैक्टली लेकिन पता नहीं कब तक वो भी रहेंगी क्योंकि जिस तरह एग्ज़ैक्टली, कफ़ी भाई जब ज़ैनब को यूँ जैसे उनको कह रहे थे तो वो कह रही थी ना कि मुझे नहीं मैं नहीं अब आपकी किसी भी उसका हिस्सा बनूँगी, लेकिन फिर बाद में उनको भी थोड़ा-थोड़ा हो गई वो एग्ज़ैक्टली। भी। अब इसी तरह हुँ, इनका भी पता नहीं कब तक ये करती हैं और एग्ज़ैक्टली। अब इवन इस एपिसोड में तो मुझे वो फुप्पो भी जो कफ़ी भाई की बेगम है, वो भी मुझे लगा कि हाँ, बस वो भी इतनी बुरी नहीं है शायद। मतलब उनको एग्ज़ैक्टली ठीक है क्योंकि उनको भी मुझे लगता है कि एक हालात होते हैं ना, कि उनका हस्बैंड इस तरह का है तो वो तो तंग आ गई है उनकी हरकतों से। तंग आ गई हैं वो बार-बार एग्ज़ैक्टली कहती भी बिल्कुल। हैं और मुझे वो बहुत हुँ, मज़े का सीन था, खैर हम आगे जाते भी हैं। लेकिन वहाँ हुँ, वो सीन्स बहुत मज़े के थे जब वो उन पे नज़र रखी होती हैं, ड्यूरिंग द एग्ज़ैक्टली ढोलकी हाँ, हाँ। उसको अंदर कहती तुम और वो जाओ मर्दों अच्छी के सही पास उन्होंने अभी। टाइम पे पकड़ ही लिया था है ना? उनको। वो फ़साद क्रिएट करना चाह रही थी। ख़ैर हाँ। मूवी में है तो एक दफ़ा फिर ऑब्वियसली मेहराब जो है वो कोशिश करता है वक़्त से कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन वक़्त उसका फ़ोन नहीं उठा रही। वो जो राफ़े है, वो अपनी वाली जो लड़की अब उसकी नई वाली है, उसके थ्रू मैसेज पहुँचाता है और लेकिन वक़्त इनकार कर देती है और मेहराब को आके वो लड़की जब वो भी फनी सीन होते हैं कि वो पैसों के लिए वो कहता है जो मेहराब की जो माँ होती है वो कहती है चेक करवा लो ना, कैश करवा लो हुँ, राफ़ी को। तो कहता है क्या मतलब शादी हो शादी रही है? हो रही है? और एग्ज़ैक्टली मुझे उस वक़्त सबसे ज़्यादा तरस आता है जो मेहराब की बहन है ना, वो बेचारी तो हाँ, हक्का-बक्का ही है क्योंकि हर बंदा ये कहता है क्या शादी हो रही है? हाँ, वो बहुत ही वो क्यूट है कितनी वैसे सजाती उसकी है ना, वो बहन बहुत भी क्यूट है, बहुत बहुत क्यूट है। मज़े की है। ख़ैर वो बहुत फ़नी सीन होता है कि वो कहती है चेक कैश करा लो और दूसरी तरफ जो लड़की आ जाती है जो राफ़े समझी। की लड़की है, सो वो जब हुँ, आती है तो वो बिल्कुल ही खो जाता है, उल्टा उसको कहता है मेहराब को कहता है तुम कराओ ना, वो कहता है नहीं मैं क्यों जाऊँगा। ख़ैर वो भी हुँ, इंटरेस्टिंग सीन होता है कि क्योंकि यहाँ पे वक़्त डिसाइड करती है कहीं बाहर जाने की और वहाँ पे सॉरी मेहराब सोचता है कि उसने कहीं जाना है। वो समरीन से मिलने जा रहा होता है, ये वैसे ही जा रही होती है और काफ़ी भाई फिर टपक पड़ते हैं और उल्टा कहते हैं वो तो जानबूझ के चाह रहे हैं ना कि इनका कोई पंगा हो या आपस में जाएँ ताकि वो लड़ाई हो। तो वो आगे हुँ। से वक़्त को कहते हैं कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे चाबी दे दो। तो मजबूरन वक़्त को मेहराब के साथ जाना पड़ता है। ख़ैर आगे इंटरेस्टिंग है कि वो जब उनकी कन्वर्सेशंस भी हिरा बड़ी मज़े की थी, जहाँ पे मेहराब हुँ, और वक़्त जाके सी साइड पे बातें कर रहे होते हैं, वो वो आप जगह भी थोड़ा-सा बड़ी बताएँ? अच्छी थी, वो शॉट भी बहुत अच्छी थी। मुझे है ना? वो काफ़ी मज़े काफ़ी की अच्छा जगह थी। आई थिंक इट इज़ हुँ, क्लिफ्टन साइड पे जो वो है शायद एक्चुअली। हाँ, मतलब मैंने यूजुअली कराची के वो एक पक्का होती हैं कुछ जगहें जहाँ पे वो नज़र आते हैं लोग जब भी मतलब ऐसे शॉट्स होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट थी ज़रा, मुझे अच्छा लगा था ये। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं काफ़ी अच्छा था हुँ, और मतलब मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इसको देख के। हुँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जी, हिरा अब आप बताएँ आगे कि क्या हुआ वहाँ पे जब वो सी साइड पे दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मेहराब और वक़्त, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। वो ज़रा हमें बताएँ, हमारी ऑडियंस को आगे से आप बताएँ। बस यही है कि अब कुछ-कुछ ये समझ आ गई है कि मेरा जो सॉरी मेराब उससे पूछ रहा होता है कि यार तुमने इनकार क्यों नहीं किया? और समरीन की बातें हो रही होती हैं और वो जो है बख़्त, वो बेसिकली जो है उसको बता देती उसको गुस्सा भी आ रहा होता है और बस वो कह देती है कि ठीक है तुमने समरीन से करनी है शादी तो कर लो, लेकिन उसको खुद भी वहाँ कन्फ्यूज़्ड ही होती है कि उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसने इनकार क्यों नहीं किया
और अब क्या होना हाँ, है उसको आगे, अब वो समरीन के ज़िक्र से ना तंग ही हो रही होती है, तंग वो बड़ा होती है मज़े वो का कि होता है ठीक है ना। करनी है शादी और तो कर लो, समीन, किसने समीन, रोका है तुम्हें, समीन वो तुम्हारी सब मर्जी है। तो समीन, वो कह के समीन। बस चली जाती है, लेकिन अब जो है जब समरीन आ जाती है एक्चुअली, ये जो हमारे कफ़ी भाई हैं उनको तो एक उनकी दुआई हाँ, जैसे इन द कबूल हो मीन गई वाइल थी। ये होता है कि पीछे से समरीन अब आ गई है, क्योंकि जी, काफ़ी बार कह रहे होते हैं ना कि काश मेरे हाथ कोई और मोहरा लगे, और उसी जी। वक़्त समरीन की एंट्री हो जाती है, वहाँ पे बताएँ। और कफ़ी भाई को पता भी होता है कि ये कौन-सी समरीन है, लेकिन वो फ़ौरन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए चाहते हैं कि चलो जी इसको इसके माँ-बाप से मिलाता हूँ मैं जाके मीराब के, ताकि ये वहाँ पर जाके सब कुछ पता चल जाएगा और यहाँ पे फिर शादी ख़त्म हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन समरीन ने फॉर अ चेंज अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन काफ़ी मैच्योर बिहेव किया। और वो सीन्स होते हैं जहाँ पे उनकी माँ, जो मीराब की माँ और बहन है, वो समझ भी रही होती हैं कि क्यों आई है ये इस तरह। तो ऐसे ही होता है इस टाइम पे, अगर शादी के मतलब टाइम पे उनको कोई ऐसी हाँ, लड़की है, तो एग्ज़ैक्टली उनको यूजुअली फ़िल्मों से वो मैच कहते कर हैं रहे मेरी, होते हैं ना। हाँ, मेरी शादी हुई हुई है ऑलरेडी, या इस तरह कुछ जो भी लड़के से। लेकिन वो आके फ़ौरन से कह देती है, और काफ़ी भाई भी वो ऐसे ही हिंट्स भी दे रहे होते हैं कि वो उनको तो यही जानबूझ लग के रहे। चाह रहे होते हैं, वो तो बल्कि एग्ज़ैक्टली। लिटरली आधी बात तो वो कर ही देते हैं, लेकिन समरीन ने उस वक़्त सँभाल लिया और कुछ और बात कर जी, जी। तो बस वो कह देती हैं कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ, लंदन से आई हूँ, हमारा सरप्राइज़ देने का प्लान था, बाकी सब नहीं आ सके और मैं आई हूँ और सारा कुछ। तो वो फिर एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं और वो बल्कि बहुत ही अच्छी तरह उसको पेश। वेलकम करते हैं। और बहुत, जो बल्कि मीराब की बहन होती है, वो तो बहुत ही उसके साथ हो जाती है कि अच्छा भई शादी की तैयारियाँ मिलके बड़ी करेंगे। और क्यूट बहन का रोल अपनाया है ना बहुत ही क्यूट है, उन्होंने, बहुत ही क्यूट है। और बहुत फिर मज़ा आया। जब मेराब और वक़्त वापस आते हैं, तो कफ़ी भाई बड़ी खुशी-खुशी मेराब को बताते हैं कि मोबाइल कैसे इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसी इंतज़ार हाँ, में कि वेट करिए। कि और वो जब आग निकाल ही दें, लगाएँ। एग्ज़ैक्टली, और मेराब की जो है ज़ाहिर-ए जान निकल जाती है, और जब वो आता है तो वो देखता है कि समरीन सामने खड़ी है, बैठी है, बल्कि उसकी बहन, दोनों आपस में बहुत अच्छे उनके चल रहे हैं ताल्लुकात। तो वो बस फिर समरीन आके मेराब को बताती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हारी इज़्ज़त रख ली है, मैंने इनको नहीं बताया, लेकिन मैं अपने घर में तो ये बता के आई हूँ कि मैं शादी से पहले जाना चाह रही हूँ इस थोड़ा तरह टाइम हो गया। हॉलिडे पे अकेले। और बस अब तुम मतलब इसको ख़त्म करो शादी को। और वो बस अब बड़ा परेशान सा हो गया कि अब वो कैसे ख़त्म करे। और बस फिर वो लोग शॉपिंग पे भी जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, कज़िन्स हुँ। को भी पता चल वो गया इंटरेस्टिंग समरीन होता आ है ना गई कि है। एकदम जो ही बहन आती है उसका सब ग्रुप ही बदल जाता है और पीछे से वो कैसे बार-बार उसको थ्रेट कर रही होती है और समरीन बड़ी इरिटेटिंग किस्म की औरत है। पता एग्ज़ैक्टली, नहीं मेरे आपको एग्ज़ैक्टली। क्या नज़र आया उसमें? हाँ, मुझे नहीं समझ आई, मेराब से तो बिल्कुल ही वो इतनी ऑपोज़िट है कि उनकी कैसे बनेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। शादी हो क्योंकि भी गई तो वो मेराब नहीं जिस तरह चलने कैरेक्टर लगी। सोचता है इस लड़की तो किसी की परवाह ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। वो भी और वैसे इंटरेस्टिंग होता है जब सी साइड पे उसको कहते हैं ना कि तुम्हें क्या है, तुम क्यों नहीं इनकार करते? वो बार-बार अभी तुम ही कर दो ना, वो कहते नहीं मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता। उसको अभी भी वो मतलब कुछ कहता ही नहीं है बेचारा। एग्ज़ैक्टली। और वो वैसे बड़ी अच्छी वक़्त ने बात की थी कि जो हर वक़्त दूसरों का इतना ख़्याल रख रहे होते हैं ना कि उनको दुःख ना पहुँचे, फिर उनको सबसे ज़्यादा खुद ही दुःख पहुँचता है। तो मैंने कहा हाँ, वैसे सही उसने वो कहा वैसे बड़ी उसने। सही बात। हाँ, वो सही बात की उसने। और बस एंड फिर मूवी इधर में जो हेड है, टू 7th एपिसोड आई थिंक वो बहुत मज़े की थी। ये 7th एपिसोड में ही ये कुछ हो रहा था ना, जब समरीन की एंट्री और सारा कुछ? आई थिंक 6th में ही वो आ नहीं गई थी। 6th में आ गई थी, नहीं, 7th 7th में तो में आती ढूँढती है वाले वो, आई 7th में आती है। थी 7th। और यहाँ पे एंड हुआ था बेसिकली, जो उनकी सी साइड की कन्वर्सेशन थी ना, वहाँ पर 6th एपिसोड का एंड हुआ था। और अच्छा, फिर अच्छा, वो अच्छा, जब ठीक घर है आते हैं 7th तो की 7th में उसकी एंट्री हुई और उसके बाद असल जी। में दोनों इकट्ठी थी तो इसमें जोड़ी याद है। लेकिन जी, जी, 7th में जी, आई जी। थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अब उनकी वेडिंग फेस्टिविटीज़ जो ढोलकी है, वो बिल्कुल, उनकी शुरू हो ढोलकी गई है, वो स्टार्ट हो बहुत गई मज़े है। की और थी। और बिल्कुल। ढोलकी पे जैसे वो तैयार होती है, हर इतनी प्यारी नहीं लग रही जितनी नहीं, वक़्त वो में, तैयार भी उसने सिर्फ़ दुपट्टा लिया हुआ था, है ना? शर्ट तो बिल्कुल ही उसने घरवाली पहनी हुई थी। मुझे वो अच्छी नहीं नहीं सही लग रही थी। तैयार हम हुई थी, सारे ही मुझे ऑब्जर्व कर काफ़ी। रहे थे कि आगे-पीछे इतनी अच्छी लग रही है और इसको क्या हुआ है? हाँ, नहीं उस दिन ये लोग वो कितने सही नहीं अच्छा तैयार हुई। उसके बरअक्स सारे लोग कितने तैयार थे, सिर्फ वही हाँ, तैयार नहीं थी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, वो उसके अलावा सब बहुत तैयार थे। मैंने एग्ज़ैक्टली ये बात नो इवन जो उसकी खाला की बेटी है, वो कितनी येलो कपड़े और वो कितनी ज़्यादा मेकअप और सब कुछ उसने भी किया होता है, वो तैयार हुई होती है सब। और वो वक़्त को पता चल जाता है कि इसकी खाला की बेटी और वो जो फूफो का बेटा है, वो उनको पकड़ लेती है कि अच्छा, तो ये बात थी। लेकिन वो वहाँ क्योंकि पे खाला आपस की, में दोनों बातें कर रहे होते हैं ना, वो हाँ, वो वैसे मुझे एग्ज़ैक्टली। उनका आपस में बड़ा मज़े का लग रहा है, वो एक-दूसरे से जैसे हाँ। बात कर रहे होते हैं, वो दोनों मतलब ओवरऑल वो जो राफ़ी और जो उसकी लड़की है और इसका भी, आई थिंक बहुत मज़े का है। मज़े का एग्ज़ैक्टली। और वो सब समझदार से हैं। और जिस तरह वक़्त इसको बातें सुनाती है अपनी कज़िन को, खाला की बेटी को, फिर ये आगे से जिस तरह बोलती है ना कि तुम भी कुछ ख़्याल कर लो, ये तुम्हारी सास ने चीज़ें भेजी हैं ना, और मतलब उनका दिल टूट जाएगा और सब कुछ। तो वो मतलब उसको भी काफ़ी ज़्यादा फिर आगे से सुनाती है, और हर कोई वक़्त को समझाने के चक्करों में पड़ा हुआ है कि तुम अब बिहेव करो। लेकिन और वो उसको खुद समझ में नहीं आ रहा। अब बीच में बस फिर समरीन जब आ जाती है, तो यहाँ ढोलकी में भी समरीन की एंट्री होती है, सब कज़िन्स को पता होता है समरीन आ गई है।
और फिर समरीन जो है वो किसी तरह वक़्त तक मिलने वो तक मुझे भी बड़ा पहुँच मज़े का जाती लगता है। है जिसका कज़िन सारी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग दे रही होती है, वो एग्ज़ैक्टली, कहती है, "तू क्या एग्ज़ैक्टली। रिपोर्टर बनी हुई है, लम्हा ब-लम्हा खबर सुना ले।" तो और क्यूट सब ये होता भी है ना बता रहे कि थे कि हर बड़ी बंदा। तेज़ है वो समरीन, अच्छा हर वो एक सीन कितना फनी था ना कि जहाँ पे वो जो उसकी बहन होती है मेराब की, समरीन हुँ। उसको कहती है कि मुझे तुमने वक़्त से तो मिलाया नहीं है, और वो जाके वक़्त से मिलती है उसके कमरे में, और पीछे से जो बाकी रिपोर्टर्स जो काम कर रहे होते हैं और हाँ, एकदम हाँ, हाँ, राफ़े हाँ। बोलता है इमरजेंसी हो गई है, वो मुझे सबसे बेस्ट सीन्स लगे इस एपिसोड के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और सारे वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं कि वहाँ क्या होने लगा है और दोनों जो और कज़िन्स होती हैं, वो कमरे के बाहर कान लगा के सुन रहे होते कान हैं। लगा के वो बट बहुत मज़े समरीन का था वाज़ जब समरीन एक्सट्रीमली दरवाज़ा रूड। खोलती है तो वो सामने जो बहुत दोनों रूड कान थी, लगा के लेकिन उसकी हाँ? कन्वर्सेशंस कितनी बदतमीज़ थी ना समरीन। हाँ, एग्ज़ैक्टली वो तो अब है ही, सबको पता ही है मेरा ख़्याल है कि अब हाँ, वो लेकिन बिल्कुल इतना मैं इसको रूड एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मतलब ठीक है, खैर दिखाई वैसे ऐसी थी शायद। लेकिन मुझे लगा हाँ। था कि बख्त को उसको 2-3 और सुनानी चाहिए थी, वो अनलाइक बख्त था उस वक़्त, असल कि में वो मुझे लग जिस रहा है वो वक़्त वहीं पर ही वक़्त को मतलब वही हो रही है, टेंशन हो रही है कि ये उसको समरीन से हारना भी अच्छा नहीं लग रहा और वो उसको बातें भी नहीं सुना पा रही है क्योंकि मेराब को वो पसंद है और अब इसको भी मतलब वो काफ़ी खिचड़ी पक गई है अब उसके ज़हन के अंदर ना कि अब क्या होगा? और अब वो कह देती है कि ठीक है मैं खुद इनकार कर दूँगी, नहीं होगी शादी ये तुम बस मतलब एग्ज़ैक्टली। देख लेना। अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, वो आप बताएँ ज़रूर कि अब जिस तरह वक़्त की एंट्री, मतलब अब ढोलकी पे सब इंतज़ार कर रहे हैं, और वो बड़ा फ़नी होता है ना जब वक़्त की एंट्री हो रही थी, वो सब बड़ी हँस-हँस के आ रही थी, वो मुझे अच्छा लगा था। जब वो हँस के हुँ। आती है और एकदम जो है ना, वो जो दूसरा कज़िन होता है, जो सॉरी कफ़ी भाई का बेटा, वो कहता है, "लगता है मामलात सारे सही है, सही सलामत आ रही है।" एग्ज़ैक्टली हाँ, सही सलामत आ रही हैं, वो बड़ा बिल्कुल। मज़े की था, लेकिन वो आके बैठती है तो हुँ। समरीन जो है ना अपना असलीपन दिखा देती है और वो और कहती है, जैसे कि "यार।" वो कफ़ी भाई ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि जब ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो समरीन से बर्दाश्त नहीं होगा और वो उसी टाइम ख़त्म कर देगी शादी और सबको बता देगी, भांडा फोड़ देगी और कुछ ऐसा ही हुआ है और अब हाँ, लेकिन मतलब उसने समरीन कहा पहले तो है, वो फोड़ने लगी है, एकदम से लाइट चली गई। लाइट चली गई है और आई अब थिंक बीच देखें में ये भी है था कि जो ओवरऑल सब ने वेडिंग के डांसेस जो हो रहे हैं ढोलकी पे, वो मुझे बड़े अच्छे हाँ, वो लगा था। बहुत मज़े के थे, काफ़ी वो मज़े बड़ा के लग मज़े रहे थे का था। उसमें सारे लोग, सारे कज़िन्स और उनका ओवरऑल बिल्कुल। सब, मुझे मुझे कज़िन सबसे बेस्ट लग रहे हैं। उनका आई थिंक रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं वो हुँ। कपल्स जो अब जो साइड कपल्स बन गए, मैं उनको एन्जॉय कर रही हूँ ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। सो ओवरऑल आई थिंक दोनों एपिसोड बहुत मज़े की थी, और हमें हुक कर रही हैं, मतलब अब क्योंकि शादी का फेस्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, तो मुझे लगता है और मज़े की एपिसोड्स होने जा रही हैं। हुँ। अगली और एपिसोड में फिर वही वाली बात है कि शायद वक़्त कहती है कि वक़्त। अनफॉर्च्युनेटली इस दफ़ा मैंने प्रोमो देख लिया था नेक्स्ट एपिसोड का और मुझे अच्छा। काफ़ी काफ़ी अफ़सोस हुआ है कि अगर ऐसा हो जैसा कि हाँ, दिखाया वक़्त है कह रही है कि मैं कह दूँगी, लेकिन लेट्स सी। हाँ, वो जो डेथ का जो जावेद विषय, वो शेख मुझे की, लगता है ख्वाब है। पता नहीं मेरा है कि ये उसको वो पता वक़्त ये नहीं। सोचे कि जो मेरा मेरा नज़रिया ये है कि वो सोच रही होगी कि ये ना हो जाए, फिर वो फिर नहीं हट जाएगी, नहीं करेगी। मुझे और फिर वो लगता है। इनकार नहीं करेगी शादी से और एग्ज़ैक्टली शादी हो दैट इज़ जाएगी। माय एम। ऐसे थोड़ी अगर किसी ने हाँ। मरना हो तो उसको इस तरह प्रोमो में तो नहीं दिखाते। पता नहीं हाँ, ये एग्ज़ैक्टली मैं भी यही सोच रही थी। चलें अब आई देखें होप क्या सो। होता है आगे। आई होप सो, बट हुँ। आई थिंक रियली रियली ये जो ड्रामा है बहुत मजे का है। आई थिंक अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज आप देखिए। इट्स फुल ऑफ हुँ। फेस्टिविटी, इंटरटेनिंग है, मजाक पूरा है उसमें, सही कॉमिक है, हर वक्त आपको हंसी भी आती है, एंड साथ साथ इतने मजे की लव स्टोरी भी चल रही है। और आई थिंक वो जो ओवरऑल फैमिली सागा है ना, जो फैमिली हुँ। जॉइंट फैमिली के इश्यूज होते हैं, वो भी बड़े मजे के हैं। वो मुझे बड़े मजे का बीच में एक सीन लगा था, जब वो याद है वो बना रहे होते हैं कबाब। हुँ। जब वो कबाब बना रहे होते तो वो नौकरानी कहती है, अब 4 लोग कम हो गए, 4 कबाब कम बनाए। बहुत फनी है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो मतलब एक एक शुगर है मुझे, मतलब उन्होंने छोटी-छोटी बातों को बड़ा मज़े से दिखाया हुआ है, इसलिए मैं बड़ी एन्जॉय करती हूँ इस ड्रामे को। जी, और बिल्कुल आप सही कह ओवरऑल रही हैं। मतलब द फील एंड द वाइब बहुत मज़े की है। और हुँ। एक्टिंग वाइज़ भी आई थिंक एवरी एक्टर इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। चाहे वो बिल्कुल। रमशा खान हो या अफ़ान वहीद हो या जितने सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू देम, एंड आई मीन आई रियली होप कि आगे और मज़े की स्टोरी चले, और लग तो यही रहा है कि हर हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है। और हमारी हुँ। थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा होता भी है, लेकिन कहीं न कहीं और स्टोरी निकल जाती है। सो लेट्स सी। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी-थोड़ी शी हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग मेहराब अपैरेंटली। तो मुझे लगता हुँ। है मेहराब भी कुछ-कुछ सलीम से तंग आ रहा है। सो उसके लेट्स सी कि बाद क्या जाना होता है। चाहिए। आई होप सो, आई होप सो। हाँ सो जी। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोगों ने हमारा रिव्यू देखा है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।